मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा अच्छा शहर था। उसमें एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था, उसका पुत्र था धर्मदास। और इतना संपन्न थे वो धन में कि अगर उस क्षेत्र के राजा को कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, जैसे कोई अकाल गिर गया या फ्लड आ गई, तो वो उस धर्मदास जी के पिताजी से वित्तीय सहायता प्राप्त करता था। और ऐसा धन युक्त व्यक्ति जो परमात्मा की खोज में घूम रहा है, वो कितनी पुण्यात्मा होगा पूर्व जन्म की। वो घूमता घूमता जैसा उसको गुरु मिला था, उसने डले ढोने बताए थे, उसी तरह चल पड़ा मथुरा में आया, वहाँ चक्कर काटने परिक्रमा देने के लिए और उस तालाब में नहाने के लिए, जहाँ कृष्ण जी नहाया करते। कृष्ण जी तो फिर वहाँ समुद्र में चले गए थे, वहाँ क्यों ना गए तुम सारे, आड़ो जोड़ में ला दिए, सारे मूर्ख बना दिया। अब वहाँ परमात्मा उनको मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया। उसके बाद उस धर्मदास जी ने परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ अपने आंखों देखा, सतलोक लेकर गए परमात्मा। फिर उन्होंने अपनी अनुभव से क्या कहा, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। अब जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने ये बता के सतलोक से चलकर आए, काटन काल की जंजीर। ये काल न ज्ञान में हमें फंसा रखा है, इस काल के कर्मों की जंजीरों को केवल कबीर परमात्मा काट सकता है। फिर वही परमेश्वर अपनी लीला अनुसार के वो चल कर आते हैं, सतलोक से गति करके आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक मलुकदास जी, एक मलुकदास नाम के महापुरुष हैं, उनको परमात्मा मिले और वो बहुत बड़े किसान थे, खत्री कौम के अंदर उनका जन्म था, यानी अरोड़ा जाति में थे वो। और गांव के नंबरदार होते थे, उस समय सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार थे। नंबरदार की बहुत बड़ी पावर होती थी। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास घर घर फिरे और दरे कबीरा बेख, वेश माने अलग वेशभूषा बना कर जगह जगह जाकर प्रकट होता है, गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में जाकर अपने बच्चों को, पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी उद्देश्य से परमात्मा कबीर परमेश्वर जी एक संत रूप में कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उस आधार से वो वहाँ एक नगर में गए हुए थे जिसमें मलुकदास जी रहते थे, जिसमें मलुकदास जी नंबरदार थे। वहाँ 2-4 भक्त परमात्मा के शिष्य थे। भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे यहाँ गुरुदेव दर्शन दो, तो वहाँ चले गए। एक भक्त ने आमंत्रित किया, उनके घर रुके, तो वहाँ परमात्मा और उस गांव के जितने भी 10, 5, 20, 30 भगत थे वो इकट्ठे हो गए। परमात्मा ने सत्संग किया तो भगवान की परमात्मा के आव भगत के लिए उन्होंने खीर बनाई, हलवा का प्रसाद बनाया। तो वो मुल्कदास चौधरी नंबरदार
सुबह सुबह इधर घूमने फिरने जावे सैर सपट्टे को, और उसी समय हलवे में छोंक लागने का टाइम आ गया। परमात्मा लीला करे थे। हलवे में वो पात डालना, हलवा बनाना तो एकदम छरड़ छरड़ और महक जावा दूर ताई देसी घी की। मुल्कदास ने एक दिन देखा भाई क्या है इनका ऐसा, चला गया भाई चलो कोई होगा इनका तीज त्योहार। अगले दिन फिर दूसरे भक्त ने प्रार्थना कर दी और दूसरे भक्त के चले गए। परमात्मा उसी रास्ते पर थे वो घर तकरीबन। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। उसने देखा कि भाई यूँ क्या हो रहा है, आज फिर यहाँ देसी घी का हलवा बनाया जा रहा, पात डाली एकदम चरडाटा उठा। तीसरे दिन उसने पूछा कि भाई यो के सांग है, तो आज तीसरे घर में यो हो रहा, क्या कर रहे हैं, ये क्या कुछ है। तो किसी ने बता दिया, क्योंकि संता के विरोधी घने हुआ रहे गांव में। उन्होंने कहा चौधरी साहब ये एक पाखंडी आ रहा है और इन्हें लूट रहा है बेचारों को, रोज देसी घी के हलवे खावे खीर खावे हैं, और इनको बर्बाद करेगा यू, कोई हानि करके जाएगा यहाँ से। अब चौथे घर में जिस दिन ये क्रिया थी उस दिन मुल्कदास पहुंच गया। वो कहने लगा भाई कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है। तो दूसरे जो जिसके वो परमात्मा विराजमान थे जिस घर भगत कहने लगे चौधरी साहब ये हमारे गुरु जी हैं और सत्संग कर रहे हैं। न बता रहे करके क्यों ना खाता अपना है। तो परमात्मा बोले भाई मेरे को तो भगवान बगैर कुछ किए ही दे रहा है, यानी जो क्रिया तुम करते हो मेरे को तो वैसे ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। मुल्कदास जी कहने लगे वो मुझे ना देता भगवान बिना करें, सारा दिन खेत में काम करते हैं, जब जाकर दो कणक पैदा होती है। परमात्मा बोले भाई तेरा विश्वास को ना भगवान पे, तूने वो विधि प्राप्त को नहीं जिससे भगवान बिना करें भी दे दे। अब वो कुछ धार्मिक व्यक्ति होते हैं जो संतों से ज़्यादा नहीं खसते, तो उसने थोड़ा विषय बदला। कहने लगा एक बात बताओ महाराज जी, क्या ये भगवान मुझे बिना करे दे देगा। हाँ दे देगा जब विश्वास करोगे तो। अच्छा ठीक है, आज मैं रोटी नहीं खा कर रहा हूँ और आज जब तेरे भगवान ने मेरा ती खाना खिला दिया तो मैं तेरे चरणों में पड़ जाऊंगा और तेरा शिष्य हो जाऊंगा, आजीवन गुलामी करूंगा, जैसे तू कहेगा वैसे करूंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे को नहीं खाना खिलाया आज बिना करे, तो तेरे को पकड़ कर मजदूर लगाऊंगा और वहाँ खेतों में काम करवाऊंगा। परमात्मा बोले ठीक है जी मुझे स्वीकार है। कबीर साहब बोले अब मुल्कदास जी के खेत तो थे पूर्व दिशा में और वो पहुंच गया पश्चिम दिशा में अपने खेतों दूसरों के खेतों में और दूसरे गांव की सीमा में जाकर और एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया, ऊपर बैठ गया जाकर देखूंगा कौन भोजन खिला देगा मुझे। अब मालिक कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब क्या हुआ, वहाँ कुछ भेड़ बकरियां चराने वाले आगे उस पेड़ के नीचे, उनका कोई त्योहार था, तो उन्होंने कहा भाई तुम दो व्यक्ति छोड़ गए कि तुम दूध निकाल कर बकरियों का गायों का जैसे का गाय भी रखते थे और तुम आज खीर बना लो, हम तब तक बकरियां चराते हैं। तो वह तो दूध निकाल कर वृक्ष के नीचे चूल्हा चाला बना के साथ में कुआं था और वो लागे खीर बनाने। वह खीर बनने को हुई तब उन्होंने के देखा कि दूर से डाकू आ रहे थे घोड़िया पे, धूल उठती आवे। उनको पता होता था कि ये ऐसा सैर सपट्टा डाकू आएगा, उसे उन्हें पता लग गया कि वो आगे डाकू इसी रास्ते से आ रहे हैं, ऑन द वे था वो। और डाकू तो बिना वे भी चल करें, वो तो डरते भाग गए, कदे अपने मार दें, वो तो भाग गए छुप छुपा कर अपने, वो दूर गए हुए थे उनके बकरी चराने वाले वहाँ, और उनको भी कह दिया डाकू आगे डाकू, वो और आगे चले गए वो छोड़ छाड़ के खीर ने। अब वो व्यक्ति वो समूह आया डाकुओं का, आकर वहाँ रुक गया, वृक्ष की छाया देख कर कुआं देखा। उन्होंने देखा कि ये क्या बन रहा है। एक डाकू उतर कर देखा, उसने बोला, वो कहने लगा उस्ताद ये तो खीर है खीर। को डरता भाग गया, बुना बुनाई तैयार करके आ जाओ खाएंगे। दूसरा कहने लगा उन्हीं डाकुओं में से बुद्धिमान साहब ने बोला भाई
कदे कोई जाल साजी हो और किसी ने इसमें विष डाल रखा हो, किसी को खिला के देख लें। तो वो कहने लगा भाई वो बनाने वाला किताड़े छुप रहा होगा, देखो इधर उधर, कोई इधर देखे कोई इधर देखो, और एक ने ऊपर देखा बोला वो बैठा न बोला वह नीचा। अब उसने कसम खा रखी सारी उम्र, फिर वो घर छोड़ना पड़ा, वो डर गया इस बात से कि देते न उसने नोना भी रहा था डाकू है, उन्होंने सोचा गुरा चलते हैं, न बोला नीचे आ जा, न बोला ना हूँ, क्योंकि उसने कसम खा रखी कि नीचे आ जा को पछाण दे। तो उन्होंने फिर वो दिखाई इस टाइम बंदूक, आव है तेरे मारा गोली, उन्होंने सोचा ये तो भाई और आसान से में पट दे ही नीचे आ गया 1 मिनट में। और वो जो पतीला ढक रखा था उसका वो था ऊपर ढक्कन है, उसमें खीर गाल दी डाकुआ ने, जो बोला इसने खा, खाओ कि मैं होगा तो मर जाएगा खा के ससुरा, 2 मिनट बाद देखेंगे। वो ने कहा ना खाऊं खीर, उनका पक्की जचगी इसने कि मैं मिला रखा है इसमें। वो कहें खार वो नाटा है, उसका 2 मारे दड़ा के घेर के 2 मारी लात खा इसने, अच्छी खिला दी। अग बैठा 10 मिनट आध घंटे उड़े बैठाए रखा, वो नहीं मरा था कि उसमें तो कुछ था ही नहीं। फिर उसको कहा तू भाग जाने से, उसने तो सीधी डांक ठोकी। अब जब उस पर आपत्ति आई, उसने पता लग गया कि तो डाकुआ का फंस गया, तो तब उसने हाथ जोड़कर अंतरात्मा से प्रार्थना करी, हे गुरुजी आज मुझे बचा लो, मैं आपका शेष बनूंगा। और नरी खीर खानते तक के बने थे, पक्के उस्ताद हैं। उड़ा उसका भय बन गया, आकाश मर गया, जब जान बच गई तो उस महापुरुष से ही बचेगी। तो उसने हृदय से भी ये डिमांड करी थी। तो दूसरे कहा, उन्होंने कहा ना बाज ले, तब उसका घीसा गल गया, उन्होंने डांक ठोक दी और सीधा उस परमेश्वर कबीर देव जी के चरणा में आकर पड़ा। परमात्मा तंत्रियामी थे, सोचल सीधर मैं करूं, अपने जन के काज में लेने थे, शरण में पुण्यात्मा थी। परमात्मा ने कहा कि बात चौधरी साहब, भगवान ने कुछ करी सेवा, ने बोला आपका भगवान तब मार मार खीर खिलावे है। तो उस दिन से वो चौधरी साहब दास मलोक हो गया, चौधरीपना छोड़ दिया, गुरु परमेश्वर के चरणों में आ गया। फिर उसको भी यही लीला की, भगवान ने सतलोक में लेकर गए उस आत्मा को, 3 दिन तक वो बेहोश पड़ा रहा। अब मलुकदास जी ने फिर क्या कहा जब वो परमात्मा से परिचित हुए, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंद्री के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंद्री के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, मन जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, तनिक न धरते धीर, कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, तनिक न धरते धीर, 4 दाग से न्यारा सतगुरु अजरो अमर शरीर, मन जपोरे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब वो मलुकदास जी कहता है कि आप जब ज्ञान से परिचित हो गया तब कहा करते थे कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी, तो तुम कहते हो बंसी बजाते थे, जब गाय गुएं आ जाती थी उसके आसपास से, और हमारे कबीर परमात्मा ने जो बंसी बजाई थी, कहते हैं उस यमुना नदी का जल भी रुक गया था मालिक की वो वाणी सुनने के लिए, और ऊपर से देवता लोग भी आकर के खड़े हो गए थे। वो समर्थ परमात्मा है, क्योंकि जैसा कोई साहब है, जैसे एक
मंत्री भी साहब कहलाता, स्टेट का मुख्यमंत्री भी साहब है। अब उनके मिलते जुलते से लक्षण होते हैं शक्तियों के, लेकिन जो प्रधानमंत्री साहब में जो लक्षण है, जिसका आगे मुख्यमंत्री भी करबद्ध खड़ा हो जाता नतमस्तक होके, तो वो समर्थ शक्ति है कबीर जी। अब जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर अभी आपने देखे 82, 86 इनके मंत्रों में 96 कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है, तो दृढ़ भक्त होते हैं। फिर सारा संसार एक तरफ और वो एक तरफ, ऐसे भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, उनके फिर इतिहास बनते हैं, आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं। दादू जी को मिले और 3 दिन 3 रात तक दादू जी बेहोश पड़े रहे थे, उनको सतलोक में लेकर गए। जब वापस आए थे तो उन्होंने क्या महिमा गाई कबीर परमेश्वर की। तो वो परमात्मा देखो, वेद बतावे, गीता जी बतावे, पवित्र वेद, ये सभी पवित्र सदग्रंथ बता रहे हैं, और आंखों देखा संत बता रहे हैं, तो सबकी मिलकर एक सुर हो गया, तो भगवान पहचानने में देर नहीं। अब दादू साहब जी क्या कहते हैं, जब वो परमात्मा से परिचित हुए, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ भाई कहते न आवे पारे। वही जो जो शरण कबीर के वो पार हो गए अनंत अपार। और कहते उस परमात्मा की क्या महिमा कहूँ, कहते हुए भी हमारी जीभ जो है ना थक जाती है, उसकी महिमा गुणगान करते करते। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे जगत को जगत गुरु वो कबीर परमात्मा है। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू जी कहते हैं देखो शरीर तो सबका जाओगा, एक दिन पूरा होगा श्वास, लेकिन जो परमात्मा की शरण में है, परमेश्वर का बताया हुआ नाम जाप करते हैं, उनके निकट काल नहीं आ सकता। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु भेंट करे ऊपर मारे मेघ। ये गरीबदास जी बता रहे हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिला, उन्होंने उनका ठोक कर गवाही दी, अपने एफिडेविट दे दिए अपनी अमृतवाणियों में। जम जोरा, जम माने काल, यम जोरा माने मौत। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीबदास जी कहते हैं यु काल डरे करतार से, कबीर परमेश्वर से, और हाथ जोड़ कर कहता जय 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 जगदीश। और ये जोरा माने मृत्यु, जोरा जोड़ी झाड़ता, जोड़ी माने जूते परमेश्वर कबीर जी के, या मौत तक जूते झाड़ती है, नौकर है उसकी। और ये काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। कहते हैं कि हमारे कबीर परमात्मा की आज्ञा बिना भगत के निकट, यानी परमात्मा के भगत के पास ये मौत अकाल मृत्यु भी नहीं कर सकता। ये काल या मौत तो उसके जूते झाड़ती है कबीर भगवान के, लेकिन उम्र बढ़ा देता है कबीर परमेश्वर। ये समर्थ शक्ति है, वेद बताते हैं यही कि वो अपने भगत की आयु बढ़ा देता है।